और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बिहार में योगी स्टाइल में इलाज शुरू हो गया है। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ जब बिहार में रैली करने जा रहे थे, एक ही बात कह रहे थे कि बीजेपी को लाओ और यूपी में जैसे इलाज होता है उसी स्टाइल में बिहार में इलाज होगा। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, वही इलाज शुरू है। लेकिन देखिए योगी आज कहां थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ आज थे संगम तट पर, माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे योगी। ये वो तस्वीर है। योगी प्रयागराज में पक्षियों को खाना खिला रहे थे और दूसरी तरफ बरेली में बुलडोजर चल रहा था। और बुलडोजर तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर 25 करोड़ की संपत्ति थी। तो बिहार में भी योगी स्टाइल वाला इलाज शुरू हो गया। बिहार बीजेपी के नए नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी। गृह मंत्री बनते ही आज अपनी कुर्सी संभाली है सम्राट, आज दफ्तर पहुंचे हैं। उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया उनको। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने। इससे पहले सम्राट डिप्टी सीएम थे। गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस प्रशासन सब सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के हाथ में आ गया है। पुलिस प्रशासन भी, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दोनों है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर अगली दिखा रहा हूं मैं आपको। बिहार में आज पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की बवाल के दौरान, पुलिस का यह रूप बिहार में कम आपने देखा होगा। जहां बवालियों को संभालने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में एनकाउंटर भी शुरू हो गए। एक अपराधी को आप देख रहे हैं जो हथियारों की मिनी फैक्ट्री चला रहा था, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। शिवदत्त राय में दंगा नहीं, सब चंगा है। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। योगी ने बिहार की चुनावी रैलियों में उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था का वादा किया था। अपराधियों का हाल यूपी जैसा करने के वादे पर अब बिहार में एक्शन शुरू हो गया है, वो भी सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के कुछ ही घंटे बाद। बेगूसराय में अपराधियों का एनकाउंटर हो गया, यानी बिहार में योगी स्टाइल में अपराधियों का हिसाब शुरू हो गया है। जैसा सम्राट ने वादा किया उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही
योगी ने भी ऐसा ही अल्टीमेटम दिया था। योगी मॉडल हिट हुआ तो सम्राट चौधरी भी योगी स्टाइल में बिहार में अपराध का खात्मा करने निकल पड़े। अब देखिए जरा किसका एनकाउंटर हुआ है बिहार में। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है शिवदत्त राय। ये मिनी फैक्ट्री चला रहा था हथियारों की। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये वो घर है जिस जगह पर हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। यहां कट्टे, पिस्टल, बंदूक सब बनाई जा रही थी बिहार में। ये सब कैसे हो रहा था सोचिए। पुलिस की नाक के नीचे अब तक सब चल रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सारे जो हथियार बरामद हुए हैं ये सब इसी घर में बन रहे थे और ये शख्स बना रहा था। हथियारों की बड़ी खेप, मैगजीन भी आप देख रहे हैं। ये सब पुलिस ने यहां से बरामद किए। तो अब बिहार में योगी स्टाइल में कैसे कार्रवाई हो रही है, काउंटर कैसे हुआ। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में यूपी जैसा एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री हो रही थी, पुलिस को पता चला। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीम ने इलाके को पहले चारों तरफ से घेरा। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। बदमाशों ने पुलिस पर 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई बिहार में। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है। कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 3 राउंड गोलियां चलाई। बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 1 देसी कार्बाइन, 2 मैगजीन, 5 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। मौके से कप सिरप और नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस को इनामी अपराधी शिवदत्त राय की पहले से तलाश थी। वो कई मामलों में आरोपी है और फरार चल रहा था। यह एक्शन हुआ इसके ऊपर। 2022 में सरपंच के घर पर फायरिंग में भी यह आरोपी था। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों और अपराध पर कैसे एक्शन हो रहा है। एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहरी अपराधी को जाना होगा। अब देखिए जरा, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, रैली हो रही थी, कैंपेन हो रहे थे, उसी वक्त यह इशारा मिल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब रैली में जा रहे थे, जिस रैली में जा रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच रहे थे और बुलडोजर एक सिंबल बन गए थे। जहां योगी वहां बुलडोजर और बिहार में बुलडोजर। बुलडोजर से ही फूलों की बारिश भी हो रही थी योगी पर। और अब बिहार के लोग बुलडोजर को अपनाना चाहते हैं। इसलिए अगली तस्वीर देखिए। अब तक क्या था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली। बीजेपी की शर्त थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्राट चौधरी हो गए हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी जितना पुलिस प्रशासन महकमा है सबकी जिम्मेदारी सम्राट के पास। 20 साल में पहली बार नीतीश गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हर बार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे और लेकिन इस बार बीजेपी ने मंत्रालय में फेरबदल की मांग की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर दावा भी ठोका था। दावा है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में नीतीश सम्राट चौधरी के नाम पर मान गए। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य का शक्तिशाली विभाग होता है। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से लेकर राजनीतिक नियंत्रण तक सम्राट के पास होगा।
आईपीएस, डीएसपी, थानों में नियुक्ति भी गृह मंत्रालय से ही होता है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। अब ये सारी चीजें नीतीश के हाथ से निकल गई। बड़े ऑपरेशन, आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइल गृह मंत्री देखता है। राजनीतिक अपराधियों की फाइल भी अब नीतीश नहीं देखेंगे। इस पर अब फाइनल फैसला सम्राट चौधरी ही लेंगे। मतलब सत्ता नीतीश एक अणे मार्ग से अब 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गई है। जो 5 देश रत्न मार्ग है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आधिकारिक आवास है। क्राइम, माफिया और कार्रवाई पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अब सीधे सम्राट चौधरी की होगी। दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी ले सकेगी। कानून व्यवस्था पर अब सवाल नीतीश पर नहीं आएगा। अपराधों की खबरों पर विपक्षी सीधे बीजेपी से ही सवाल करेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने का मतलब है सत्ता संतुलन बदल गया है। ड्रग, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी जैसे केस अब सम्राट चौधरी ही देखेंगे और बड़ा एक्शन होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। यह कोई विषय ही नहीं है। कौन विभाग किसके पास रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर हमारा यूएसपी है, कल भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रहेगा। मैंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज, और मुख्यमंत्री जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ये डिपार्टमेंट दिए हैं। हम कानून का राज लाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। गृह मंत्रालय देने से तो अच्छा है ना, एक नए नौजवान चेहरे पर को जिम्मेवारी दिया है लॉ एंड ऑर्डर का, तो और इफेक्टिवली काम करेंगे सम्राट। जो सरकार है ये प्रोग्रेटिव सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। इसके अंदर तीसरा आदमी का किसी का रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को अपने लिए वो बेहतर लगे होंगे तो मुख्यमंत्री जी जाने। अब मुख्यमंत्री जी का विवेक कितना इस्तेमाल होगा और कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा। विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। अब देखिए जरा बिहार को और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे पहले भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी गई जब बिहार के पटना में कुछ लोग घुसे बंदूक लेकर, और न सिर्फ घुसे, देखिए बेखौफ होकर घुसे, पिस्टल लोड की और अस्पताल के अंदर जाकर उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग की। बिहार में अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। देखिए जरा बिहार की हालत क्या है, कितने बेखौफ है अपराधी। बिहार में 2020 में देखिए जरा 3150 हत्याएं हुई हैं। 2021 में 2799 हत्या, 2022 में 2930 हत्या और 2023 में 2862 हत्या। यह बिहार में हत्या का ग्राफ है। बिहार चुनाव से पहले अपराध के कई मामले सामने आए। पटना से लेकर जहानाबाद, मोतिहारी में हत्या की घटनाएं हुई। इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश राज की तुलना जंगल राज से की थी। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर था। 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुई। 2020-23 के बीच 4 सालों में हर साल हत्या की संख्या में कमी आई है। इस साल बिहार देश भर में हत्या के मामले में नंबर 2 पर था, लेकिन सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में नहीं है। इस रिपोर्ट में हत्या को लेकर वजह भी बताई गई है। निजी दुश्मनी, जमीन संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक वजह रही है। सबसे बड़ी राहत राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम होना थी। राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्या में सिर्फ 2 हत्याएं ऐसी दर्ज की गई। सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से सिर्फ 1 हत्या दर्ज की गई है। यह बिहार की स्थिति है। बिहार में एक अच्छी चीज यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की खबरें कम आती हैं। अब सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आने से क्या बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, योगी स्टाइल में इलाज होगा? सुनिए। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये भाजपा को जो मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार को एक प्रशासनिक तौर पे और शासन व्यवस्था के मामले में निश्चित तौर पे हमें अब दूसरे जगह झांकने का भी मौका नहीं देगा। हमारे यहाँ भाजपा वो करके दिखाएगी, इसका पूर्ण विश्वास है। योगी स्टाइल में अपना इनकाउंटर कर रहे हैं, उस तरह से बिहार में भी शुरुआत हुआ है। हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। बिहार
बड़ा ही अराजकता के दौर से गुजर रहा था। अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। ऐसे में इस तरह के एनकाउंटर आम लोगों को सुकून दे रहा है। जैसे योगी जी ने यूपी में सख्ती दिखाई तो वहाँ काफ़ी हद तक अपराध कंट्रोल है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए और जरूरी है, जायज है। आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपराधियों के प्रति आज अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही ऐसा स्टेटमेंट भी दिए हैं कि अपराधी के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, और अगर उनके आने के साथ अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रहा है तो आम आवाम के लिए खुशी की बात है। हम लोग इसी उम्मीद से इस सरकार को बनाए हैं कि अपराधियों के सफाया कर दिया गया। बहुत पहले से ये शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अपराधी जो बेगुनाह हो रहे हैं उनका इसी तरह से इनकाउंटर होगा तो समाज को एक बहुत बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगा। कि बिहार में सुशासन की सरकार थी और सुशासन की सरकार रहने के लिए योगी मॉडल जरूरी है, एनकाउंटर जरूरी है। अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ते जा रहा है उसके लिए इनकाउंटर बुलडोजर आवश्यकता है। बिहार में यह मॉडल लागू होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ जरूरी है इस तरह का कदम उठाना, यह बहुत पहले होना चाहिए था। अपराधियों में जब तक प्रशासन का खौफ नहीं होगा तब तक वो अपने रास्ते पर नहीं आएंगे। यही तो बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। और हम लोग ये चाह भी रहे थे कि हमारे यहाँ बिहार नहीं रहा। बिल्कुल होना चाहिए योगी मॉडल, बिहार को भी योगी मॉडल की ही जरूरत है। देखिए, इस निर्णय से तो जनता में खुशी की लहर है। यह तो शुरू से ही इस तरह की मांग थी कि बिहार में भी योगी मॉडल शुरू हो। बेगूसराय में 36 घंटे में 2 इनकाउंटर के बारे में सुनने को मिला और यहाँ अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ गया था। इनका मनोबल समाप्त करने के लिए यूपी स्टाइल में यह इसकी आवश्यकता है। तो आपने बिहार के लोगों को सुना जो अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं, इसकी जरूरत है, अपराधियों में खौफ हो पुलिस का। देखिए अपराधियों में खौफ कैसे है, योगी आदित्यनाथ के राज में तौकीर पर भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे, ये आप देख रहे हैं, संगम के तट पर पहुंचे, संगम में आरती की है, दुग्धाभिषेक किया। अब आइए सीधे आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में पहुंची थी पुलिस और बुलडोजर। दरअसल तौकीर के करीबी के ठिकाने पर बुलडोजर चल रहा था। काम कर रहे सभी अच्छे से काम करें, कोई शिकायत का मौका नहीं दे किसी तरफा में। थोड़ी सी मेहनत कर ले सभी ध्यान दे। पुलिस ने पहले लोगों को वार्निंग दी, सावधानी बरतने को कहा और पहले उस बिल्डिंग में जो सामान रखा था वो निकलना शुरू हुआ। 25 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है संपत्ति की। नीचे लेके आ जाए, कोई ऐसा काम ना करे। और उसके बाद देखिए जरा बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पोकलेन मशीन आई थी, बाकायदा बड़ी इमारत थी जिसे गिराया जाना था। और उसके बाद देखिए जरा पूरी इमारत एक बार में जमींदोज हो गई, खिलौने की तरह जमीन पर आ गई पूरी बिल्डिंग। पूरी इमारत आप देख रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गिरा दी गई है। आइए आपको बताऊं क्यों हुआ एक्शन और किसकी इमारत है ये। दरअसल ये आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जेल में तौकीर रजा देख रहे हैं, इन्हीं के करीबी की है। बरेली में तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। तौकीर के करीबी हैं आरिफ, अवैध बाजार पर चला है बुलडोजर। उन्होंने अवैध तौर पर बनाया था। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया।
2 जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 25 करोड़ की कीमत की 2 इमारतों पर एक्शन हुआ। 2 मंजिला मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। 11 अक्टूबर को प्रशासन ने अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ घंटों का वक्त दिया जिनकी दुकानें थी इस इमारत में। लोगों को अपना सामान निकालने की इजाजत दी गई। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मार्केट को गिरा दिया गया। मार्केट में जिम और होम डेकोर सहित कई सेंटर चल रहे थे। सबसे पहले मार्केट के पीछे वाले हिस्से की दीवार गिराई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। आसपास की दुकानों को सुरक्षा के लिए बंद करा दिया गया। बिजली विभाग ने भी एहतियातन बिजली सप्लाई रोक दी थी। यह कार्रवाई हुई इस पर, और बताया जाता है 25 करोड़ की लागत से यह इमारत बनी थी। आसपास की सारी दुकानें गिरा दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीओ क्या कह रहे हैं। जहां लगभग 16 दुकानें पर कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पीलीभीत बाईपास रोड पे है जो एक शोरूम है, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिससे कानून व्यवस्था की कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पाए।